बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज फिर मदनी बुटीक के एक बहुत प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हूँ। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिनकी फरमाइश पर इस वीडियो का डेमो दिया जा रहा है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, फिर आप भूल जाते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट्स। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके लिए कपड़ा आपको चाहिए 3.5 मीटर। इन लोगों ने लॉन पे बनाया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक फैब्रिक्स ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कपड़े की चौड़ाई सारी रखेंगे। अमूमन कपड़े की चौड़ाई होती है 38 से 40 इंच, तो हम लोग सारी रखेंगे। लेंथ जो है आप 42 से 44 तक या फिर अपनी पसंद के मुताबिक लेंथ रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, नॉर्मल जैसे शर्ट की फोल्डिंग होती है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों रख लिए हैं। फोल्ड करने के बाद इसमें हमने सबसे पहले जो साइज लेना है वो हम लोगों ने तीरे का लेना है। तो मीडियम साइज का तीरा 14 से 15 इंच पर होता है, तो हम यहाँ पर 14.5 रख रहे हैं। वैसे आप अपने नाप के मुताबिक रख लेंगे। आर्म होल की जो लेंथ होती है वो नॉर्मल 8 इंच की होती है, लेकिन यहाँ पर हमें आर्म होल ज़्यादा रखना है। ये पठानी स्टाइल है, तो हम लोग आर्म होल जो है वो 12 इंच पर ले रहे हैं। यहाँ पे आपने पिक में देखा होगा उनके चेस्ट वाले एरिया से नीचे तक आर्म होल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा छोटी है तो आप 11 इंच पे रख सकते हो, वरना 12 इंच आपका आर्म होल की लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 12 इंच पर यहाँ पर अपनी सीधी लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल, ये चौरस कंधा अटैच किया गया हुआ है, तो यहाँ पर आर्म होल हम लोग बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। आप यकीन करें ये बहुत ही सिंपल कटिंग है इस ड्रेस की, लेकिन स्टिचिंग में इसकी कुछ पेचीदगियाँ हैं जो मैं आपको बता दूंगी आगे चल के। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से चौरस एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से अरेब हम लोगों ने नॉर्मल जैसे आधा इंच की लेते हैं नॉर्मल शर्ट में, उसी तरह से हम लोगों ने तीरे वाली साइड से अरेब कट कर लेनी है। अब जो शर्ट की कटिंग है वो हमारी यहाँ पर इतनी ही है। गला उन लोगों का हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड है, तो मैं यहाँ पर लेसेस का यूज़ करूँगी। तो ये चीज़ें सारी ऑप्शनल होती हैं, आप चाहे पैच लगा लें या रेडीमेड गला लगा लें, या फिर आप गले वाली शर्ट का भी ये डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी चेस्ट का निशान लगा लेना है। चेस्ट अमूमन मीडियम साइज़ में 18 से 19 इंच होती है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी। तो चेस्ट का हम लोग निशान लगा लेंगे कि हमारी चेस्ट का साइज़ कितना है। वैसे तो ये वाला एरिया चेस्ट से नीचे आएगा, क्योंकि ये 14 इंच की टॉप जितने एरिया में इन लोगों ने जो है वो कंधा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 18 इंच चेस्ट के हिसाब से ना यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। बाकी आपका जो भी चेस्ट का साइज़ होगा आप वो लोगे। अब ये जो हमारा यहाँ पर एरिया बच रहा है इसकी हम लोग यहाँ पर चुनट डाल लेंगे। ठीक है, ये सारी हमारी चुनट आनी है। तो हम लोग यहाँ पर हमारी सारी जो है फिटिंग की सिलाइयाँ वो फाइनल हो गई हैं। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आपने सारी फ्रंट और बैक दोनों की एक जैसी कटिंग करनी है। तो ये हमारा तकरीबन आप कह सकते हो कि आर्म होल ही है, तो इसकी सेम ही कटिंग होगी। अब हम लोग गला भी कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर गला लेसेस के साथ बनाना है। ये जो हमारा कपड़ा है ये हमने इस तरह से प्लेट डालकर अपना जो चेस्ट की फिटिंग होगी उतना इसका एरिया जो है प्लेट्स डाल के कवर कर लेना है। गले की बात करें तो मैं यहाँ पर बटन टेक बनाऊंगी, क्योंकि मेरा छोटा फ्रॉक है 4 ईयर बेबी का। मैं आगे चल के इसका आपको साइज़ भी सारा बताऊंगी। और इस तरह से मैंने लेसेस के साथ अपना गला बना लेना है। आप लोग वीडियो स्किप मत करें, मैं आपको इसका साइज़ भी सारा बताऊंगी कि 4 साल की बच्ची का हम लोगों ने किस साइज़ में बनाना है। ये जो साइज़ है ये तकरीबन 4, 4.5 या अमूमन 5 साल की बच्ची तक भी पहना जा सकता है। तो इस तरह हम लोग सबसे पहले ये ज़िगज़ैग लेस मिलती है, इसकी 2 लाइनें लगा लेंगे। उसके बाद मैंने सेम कलर में ही एक ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी लेस है, ये मार्केट में आराम से मिल जाती है तकरीबन 20 रुपए गज, और रेडीमेड कपड़ों में बहुत ज़्यादा ये वाली लेस यूज़ हो रही है। तो इस तरह हम लोगों ने 2 लाइन ज़िगज़ैग की लगाई हैं, 1 लाइन लेस की लगाई है। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे इसके एक मोटिव लगा रही हूँ। तो ये सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह भी बन सकता है, बाकी आप अपनी पसंद के मुताबिक बना लेंगे।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम का प्लेट ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर वो धागा खींच के डालने वाली चुनट भी डाल सकते हो, लेकिन प्लेट्स अच्छे रहते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह पर। तो मैंने यहाँ पर 4 प्लेट्स डाले हैं। 4 प्लेट डालने से ही मेरी जो फिटिंग है वो बन गई थी। तो हम लोगों ने दोनों साइड पर इसी तरह, दोनों साइड पर नहीं, चारों साइड पर, 2 साइड फ्रंट की और 2 बैक की, हमारा बिल्कुल सेम साइज आना चाहिए प्लेट्स का। चारों साइडों का कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/2 इंच तक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा सारा साइज इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गला भी रेडी हो गया है और प्लेट्स भी रेडी हो गए हैं। मैंने फ्रंट बैक दोनों पर प्लेट्स डाल लिए हैं। अब एक हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर 0 का बुकरम लगाना है, बिल्कुल बारीक जो बुकरम होता है वो वाला बुकरम लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा आप अंदाजे से ले लें, यहाँ पर मैंने इसका कोई नाप नहीं लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था सभी पे मैंने बुकरम लगा लिया है। तो इस तरह से हम उसके ऊपर अपना आर्म होल बिछाएंगे और इस तरह से हम लोग मार्क कर लेंगे, बिल्कुल चकोर ही जैसे हमारा आर्म होल कट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने भी जो आपकी शर्ट का साइज निकला होगा उस तरह रख लोगे। अब यहाँ से हमने 2.5 से 2.25 इंच पर लेना है, क्योंकि ये हमें तैयार 2 इंच पर चाहिए। ठीक है, पट्टी बड़े ड्रेस के लिए बता रही हूँ, छोटे बेबी के ड्रेस के लिए नहीं बता रही। बड़े ड्रेस के लिए हम लोग 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, छोटे ड्रेस के लिए आप 2 इंच पर लगा लें। और इस तरह से हम लोग चकोर एल शेप आप कह लें, एल शेप में हम लोग अपना पीस कट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपका साइज बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रख लें लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह 2 एल शेप हम लोग इसी पोजीशन में कट कर लेंगे। इसी रुख रखते हुए 2 एल शेप हम लोग इस तरह अपना कपड़ा उल्टाएंगे और फिर इस तरह हम लोग कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑपोजिट चाहिए। ठीक है, 2 शोल्डर के पीस हैं तो ये ऑपोजिट चाहिए। तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। 2 एल शेप आप सीधे कपड़े पर ही कट कर लोगे और 2 एल शेप के लिए आप लोग इस तरह अपना पैटर्न उल्ट रख लोगे और अपना ये जो है एल शेप का पैटर्न उसको कट कर लोगे। तो यहाँ पर हमारे देखें चारों पीस तैयार हो गए हैं, 2 ऑपोजिट हैं। अब हमने इसकी साइड पर उन लोगों ने पाइपिंग लगाई हुई है, आप लोग भी पाइपिंग लगा सकते हो, या फिर मैं ये लेस का ही यूज करूंगी सारा, क्योंकि मेरा प्लेन कपड़ा है तो मैं इसमें कुछ भी कंट्रास्ट नहीं करना चाहती। तो उसके लिए हम लोग पहले इस तरह से एक साइड पर किसी भी साइड पर इस तरह से एक साइड पर हम लोग लेस लगा लेंगे, फिर इस तरह बाहर निकाल कर लेस को इस तरह सीधा पलटेंगे। फिर पलटने के बाद इस तरह अपने लेस दोबारा दूसरी साइड पर लगानी है। इससे क्या होगा, इससे हमारा कॉर्नर बहुत अच्छे से बैठेगा, कॉर्नर के अंदर किसी किस्म की भी चुनट नहीं आएगी। तो एक शोल्डर मैं आपको अटैच करना बता दूंगी, बाकी शोल्डर फिर इसी तरह से अटैच होंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब देखिए, हम लोगों ने जहां पर प्लेट्स डाले थे वहां पर हम लोगों ने अपना कपड़ा रखा है, तो हमारी कटिंग बिल्कुल सेम है, हमारा बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं हुआ। तो हम लोग इस तरह ऊपर रखते हुए ये कपड़े के ऊपर रखकर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोगों ने कहीं से भी इसको नहीं बढ़ाया। जो हमारी नीचे वाले कपड़े की कटिंग है, हमने बिल्कुल उसके ऊपर ये एल शेप अपना पैटर्न रखा है और उसके पहले हम लोगों ने बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाई है। अब हम लोग अंदर वाली साइड पर सिलाई लगा रहे हैं। तो हम लोग हाथ की मदद से ही अपने प्लेट से एक जैसे सेट कर लेंगे। और ये देखें, अब हमने लेस के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत नीट हमारी लेस बैठी है। तो हमारे चारों कंधे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आपकी इसकी जो एल शेप की लेंथ है वो 14 इंच पर होनी चाहिए। जितनी हमारी नॉर्मल छोटी टॉप बनती है ना, उतनी ये लेंथ आएगी। उसके बाद आपने एक चकोर पीस कट कर लेना है, क्योंकि आप मॉडल को देख सकते हो यहाँ पर उनके चकोर चेक बने हुए हैं। तो उसके लिए आप पहले ही एक पैटर्न कट कर लोगे अपने ये इसके हिसाब से, जो हमने पट्टी कट की है ना उसके हिसाब से। तो मैंने भी अपनी पट्टी के हिसाब से एक चौरस पीस कट कर लिया है। तो इसको हम लोग इस तरह रखते हुए अपनी लेस के लिए पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह कट करना बहुत ही इजी रहेगा। अच्छा, साइड से हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अपना पैटर्न ड्रॉ करना है, ताकि हमारे सिलाई वाले एरिया में हमारी लेस ना आए। अब हम लोग
इस लेस के साथ ही चेक बनाएंगे। यहाँ पर आप सिंपल गोटी का इस्तेमाल करोगे, मेरे पास सिंपल गोटी नहीं थी तो मैंने यही गोटी यूज की है। तो आप भी चाहो तो ये लगा सकते हो, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो देखिए हम लोग पहले इस तरह से ट्रायंगल सारे लगा लेंगे। डायरेक्ट ही आपने चेक नहीं बनाना वरना आप बहुत उलझ जाओगे, ठीक है। ये तरीका बहुत आसान है। फिर हम लोग जिगजैग की शक्ल में ही इसको ऊपर लगाते जाएंगे तो हमारे देखिए कितने अच्छे से चेक तैयार होते जा रहे हैं और तमाम चेक का एक ही साइज आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा शोल्डर तैयार हो गया है। इसी तरह आपने बाकी तीनों शोल्डर भी रेडी कर लेने हैं। शोल्डर रेडी करने के बाद हम लोग अपने ऊपर से तीरे की सिलाई लगाएंगे और गले पर मगजी लगाते हुए अपनी शर्ट रेडी कर लेंगे। बाकी फिर यहाँ पर देखें हमारा गला भी रेडी हो गया है, शोल्डर भी रेडी हो गए हैं और बैक साइड से भी सेम ही पैटर्न रेडी हुआ है। नीचे मैंने 3 अदद लेसेस लगा ली हैं, वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो। अब हमने बाजू तैयार करना है तो बाजू के लिए हमें बाजू की चौड़ाई चाहिए जी 12 इंच। जितना हम लोगों ने अपना आर्म होल कट किया था 12 इंच पर आप सेम उतना ही शोल्डर लोगे। शोल्डर 12 इंच हो गया और बाजू की लंबाई आप लोग 20 इंच 21 इंच जितना आप लोग पहनना चाहो उतना आप बाजू रख सकते हो। वैसे इसका बाजू फुल ही आएगा, ठीक है। तो आर्म होल हम लोगों ने इस तरह फोल्ड किए हुए हैं। 12 इंच आपने एक साइड का लेना है, डबल करोगे तो 24 इंच होगा। टोटल आपने बाजू की चौड़ाई 24 इंच कट करनी है, फिर उसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे 2 बाजू हैं। अब इसके फ्रंट पर उन लोगों ने भी कुछ इसी तरह से लेसेस लगाई हुई हैं। तो मैं अपना बाजू रेडी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा बाजू की कोई भी कटिंग नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्रंट से थोड़ा सा इसको कट कर सकते हो। मैं भी तकरीबन सिर्फ 1/2 इंच की मैंने कटिंग दी है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो कट करें चाहें तो इसको ना कट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बाजू रेडी हो गए हैं। अब हम लोग अपने बाजू को शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सारा तरीका आसानी से मशीन पर ही बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और यही इस फ्रॉक की सारी खूबसूरती है। अब हम लोग फ्रॉक सीधी साइड पर रखेंगे और उसके ऊपर इसी तरह से हम लोग अपना बाजू भी सीधा रखेंगे और यहाँ पर आप एक पिन लगा लोगे। अगर आप बिगनर हो तो पिन जरूर लगा लें, वरना आप सीधा इसी तरह से सिलाई मशीन पर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखें अपने कॉर्नर में इस तरह से तिरछा एक निशान लगाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है वरना आपका यहाँ से शेप बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो कट हमने कितना लगाना है, जितना हमारा नॉर्मल बूट की सिलाई होती है या आप जितनी भी सिलाई नॉर्मल लेते हो उतना कट होना चाहिए आपका। कट बिल्कुल भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बाजू की सीधी साइड रखेंगे, उसके ऊपर ही शर्ट की सीधी साइड रखेंगे और हमने बाजू अटैच करना सेंटर से शुरू करना है, ठीक है। ये जो हमारे शोल्डर की सिलाई होती है ना, ऊपर से तीरे की सिलाई, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने बिल्कुल अपनी पहली सिलाई जो हमारी अटैच की हुई है पैच के साथ, उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो कट है उसमें सुई आप अंदर रखोगे, ठीक है। सुई आपने बाहर नहीं निकालनी, सुई आप अंदर रखोगे और इस तरह नीचे से हमने पहले अपना बाजू फोल्ड कर लेना है। बाजू फोल्ड करने के बाद ये देखिए ऊपर से हमने आराम से ये बुकरम वाला पीस फोल्ड किया तो ये आराम से फोल्ड हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर कट लगाया हुआ था पहले से ही, ठीक है। तो ये हम लोग सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा कॉर्नर कितना अच्छे से बैठा है, कोई भी इसमें बल वगैरह नहीं आ रहा। तो अब हम लोग दूसरी साइड अटैच करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें इसी तरह वही तरीका होगा। यहाँ पर कट वाली जगह पर हमने सुई अंदर की साइड पर की है। अब हम लोग सबसे पहले नीचे वाला अपना कपड़ा सीधा करेंगे। सीधे से मुराद उसकी हमने साइड चेंज करनी होती है। अब हमारी बाजू वाली साइड पर, बाजू की लंबाई वाली साइड पर सिलाई आएगी। उसके बाद हम लोग इस तरह से ऊपर वाला कपड़ा उठा के सीधा करेंगे तो वो अपने आप सीधा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कट लगा हुआ है, तो हमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अपनी ये भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखें जहां पर बाजू की और उसकी सिलाई खत्म हो रही है वहां पर भी हम लोग कट लगा देंगे सिलाई जितना, ठीक है। ये छोटे छोटे कट होते हैं जिनकी वजह से सिलाई में बहुत ज्यादा नीटनेस आती है। अगर आप ये कट भी नहीं लगाओगे तो यहाँ पर भी आपका बल बन जाएगा। तो
तो यहाँ पर हम लोगों ने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, फ्रंट बैक दोनों, फ्रंट बैक कह रही हूँ, लेफ्ट राइट दोनों साइडों की। यहाँ पर उन लोगों ने चौक दिए हुए हैं फ्रॉक पर, तो आप भी चौक बना लोगे। चौक की लंबाई आप अपनी पसंद के मुताबिक रखोगे और सिंपल इस तरह से चौक फोल्ड कर लोगे जैसे नॉर्मल चौक फोल्ड होते हैं। तो ये देखिए जी, बैक से हमारी सेम वही चीज़ आ गई है, क्योंकि बैक साइड पर बस इतना ही काम है, प्लेट्स हैं। और फ्रंट साइड पर ये देखिए उसी तरह हमारे गले की लेंथ ज़्यादा आ रही है और शोल्डर के ऊपर ही आ रही है, बिल्कुल जिस तरह से मॉडल ने पहनी हुई है। अब मॉडल ने जो ड्रेस पहना हुआ है उसके कॉर्नर के ऊपर मोटिव लगे हुए हैं, तो सेम मोटिव तो आपको भी नहीं मिलेंगे, तो आप भी इसी तरह से कोई पैच वगैरह या मोटिव वगैरह लेके लगा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर कुछ टसर्स भी यूज़ करेंगे और मैं इस जगह पर शीशे ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं वरना रहने दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको 4 साल की बच्ची का साइज़ देने के लिए। तो 4 से 4.5 साल, क्योंकि हर बच्चे का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। तो लेंथ है जी यहाँ पर 25 इंच। तैयार सारा साइज बता रही हूँ, आपने इसके अंदर सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। बाद में जो दामन है वो मेरा है 24 इंच पर तैयार। ये सारा आपको तैयार साइज बता रही हूँ। ये जो आर्म होल की पट्टी लगी हुई है वो है जनाब 9 इंच पर तैयार। और जो बटन टेक हम लोगों ने बनाई है वो है यहाँ पर 8 इंच पर तैयार। और जो हम लोगों ने बाजू बनाया है, बाजू यहाँ पर है इसका 11.5 इंच पर। और बाजू के जो फ्रंट से खुलाई आ रही है वो है तकरीबन 6 से 6.5 इंच पर। बाजू की खुलाई मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने फ्रंट से थोड़ा सा कट किया है, आप चाहे तो कट करें वरना रहने दे। तीरा इस शर्ट का तैयार है 10.5 इंच पर और चौक हैं इसके तैयार 8 इंच पर। चौक भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो बंद करें लेकिन ओपन ज्यादा अच्छे लगेंगे। फिटिंग है यहाँ पर इसकी 15 इंच पर। तो मेरा बेबी माशाल्लाह से गोलू मोलू सेहतमंद है, तो ये फिटिंग भी आपके बेबी की फिजिक पर डिपेंड करती है कि उनकी सेहत कैसी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यही ड्रेस मैनी मोर से या बच्चा पार्टी वगैरह से लो तो अच्छे खासे महंगे मिलेंगे, लेकिन घर में हमारा ये ड्रेस 15 से 1600 में रेडी हो गया है। फैब्रिक्स भी अच्छा है, लेसिस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।